हेलो, नमस्ते। द लिटिल किचन होम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मशरूम मंचूरियन। अक्सर हम रेस्टोरेंट में स्टार्टर के रूप में मंचूरियन ही ऑर्डर करते हैं, तो इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आपने अगर इस रेसिपी को एक बार बना लिया तो सच बता रही हूँ, इस रेसिपी को आप बार बार ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के करीब मशरूम ले लिया है और उसे बहुत ही अच्छे से धो लिया है। तो ये बिल्कुल मीडियम साइज की मशरूम है, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में काट लिया है। और इसके जो साइड का हिस्सा है इसको भी आपको निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मीडियम साइज के मशरूम को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। और जो छोटे होंगे उसको आपको नहीं काटना है, क्योंकि मशरूम में पानी होता है। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। और अगर आपके पास बड़े वाले मशरूम हैं तो उसको आप 4 भागों में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशरूम को 2 भागों में काट लिया है, क्योंकि मेरे सभी मशरूम मीडियम साइज के थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी पहले से ही करके रखी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाल वाली शिमला मिर्च, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में हरी वाली शिमला मिर्च, प्याज के पत्ते, अदरक और लहसुन की पेस्ट, साथ ही में प्याज को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और पीली वाली शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में धनिया के पत्ते, और यहाँ पर अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में लहसुन को भी कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा विनेगर, थोड़े से काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को हमने पहले ही तैयार करके रख लिया है, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो मशरूम को काट के रखे थे उसे थोड़े बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और साथ ही में मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ कोटिंग के लिए। इससे बहुत ही अच्छा कोटिंग आ जाएगा और जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि बिल्कुल भी फीका ना लगे। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा ही पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग मत कीजिएगा। इतना ही पानी डालिए जिससे कि इन सभी चीज़ों में अच्छा सा एक कोटिंग आ जाए बस। तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा है कोटिंग आ गया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल का मात्रा हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो तेल भी गर्म हो चुकी थी, तो एक एक करके अब हम मशरूम को डाल देंगे। आप चम्मच की सहायता से आसानी से इसे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी मशरूम को डाल दिया है। इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा और यह हल्का बहुत चटकने भी लगेगा, क्योंकि इसमें पानी होता है। कम से कम 5 से 6 मिनट टाइम लग जाएगा आपको मशरूम फ्राई होने में। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मशरूम हमारी ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली बैच भी डाल दी थी, क्योंकि एक ही बार में सभी मशरूम फ्राई नहीं हो पाई थी। तो एक एक करके फिर से मैंने सभी मशरूम को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई बिठा दिया है और उसमें 2 चम्मच हमें तेल डाल देना है। अब ज़्यादा तेल का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो हमने जो लहसुन को बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप कद्दूकस कर सकते हैं, उसे डाल देना है। और बस 10 से 15 सेकेंड ही आपको भूनना है। बिल्कुल ये सुनहरी कलर में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है और बस चलाते जाना है, नहीं तो ये बिल्कुल जल जाएगी। और साथ ही में अदरक को भी हमने यहाँ पर कद्दूकस करके ही डाला है। यहाँ पर अदरक और लहसुन का प्रयोग मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि खाने में यह स्वादिष्ट लगे। तो इसे भी हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये भून चुकी है। अब हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। साथ ही में सभी शिमला मिर्च, जैसे कि पीली वाली, लाल वाली, हरी वाली, सभी शिमला मिर्च को हमें यहाँ पर डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस 2 मिनट भूनना ही काफ़ी है।
और यहाँ पर मैं 3 बड़ी चम्मच टमेटो केचप का प्रयोग कर रही हूँ। साथ ही में 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। और आप इसी स्टेज पर मिर्ची या फिर अगर आप अजीनामोटो का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहीं पर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अजीनामोटो का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और साथ ही में हमारे घर में मिर्च बहुत कम खाते हैं, साथ में छोटी बच्ची भी है, इसलिए मैं यहाँ पर मिर्ची को भी स्किप कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। साथ में सॉस को भी अच्छे से भूनना ज़रूरी है ताकि खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। अब हम थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और हमने पहले भी मशरूम में थोड़ा नमक का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा घोल बना लिया है, उसे भी अब हमें डाल देना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा थिक ग्रेवी बन जाए और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा थिक लगा इसलिए मैं और थोड़ा पानी का प्रयोग कर रही हूँ। आप अपने अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत हो तो आप और थोड़ा पानी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं ग्रेवी का नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर ड्राई वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो मशरूम को फ्राई करके रखा था उसे भी अब हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मशरूम को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, नहीं तो यह बिल्कुल सौगी बन जाएगी। अब हम यहाँ पर थोड़े से प्याज के पत्ते डाल देंगे और साथ ही में थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देंगे और फिर से हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे ऊपर से। अब हमारा यह मशरूम मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर मशरूम मंचूरियन बनकर तैयार हुई है। ये ड्राई वाली मैंने बनाई है, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप थोड़ा पानी का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर मशरूम मंचूरियन और दिखने में ही कितनी लजीज बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही कम समय में आप इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। थैंक यू।